Good evening, welcome, and hello everyone. Today I will channelize my energy to unleash the GBS outbreak in Pune. ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है पुणे के एक प्राइमरी स्कूल से, जहां पे एक छोटी बच्ची सुबह स्कूल जाती है और उसको मैम बोलती है, बेटा आप ये पैरा लिखो। आफ्टर 10-15 मिनट्स मैम उसके पास जाती है। शी इज नॉट एबल टू राइट अ सिंगल वर्ड। उसके बाद इसको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड शी सस्पेक्टेड द केस ऑफ कंपाइलोबैक्टर जुजुनल, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ कॉजिंग गुइलियन-बैरी सिंड्रोम. Beyond that, Zika virus, COVID-19, type 4 hypersensitivity reaction are the causes of GBS. अभी तक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया से रिपोर्ट्स जो है, देयर आर 166 केसेस जीबीएस केसेस इन पुणे. इनमें से 21 ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, 5 सस्पेक्टेड डेथ और बाकी जो है जो अभी इन्फेक्टेड है. और जब भी प्रेविलेंस से ज्यादा कोई भी इन्फेक्शन, चाहे आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, प्रेविलेंस से ओवरशूट करे, it becomes a concerning issue for the medical fraternity. Same is the case with GBS. ये कंसर्निंग इशू बना मेडिकल फैटर्निटी के लिए. और अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जीबीएस है या नहीं है, उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स है, डिफरेंट सिम्टम्स है, जिनको आपको अनकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. पहला चीज जो आपके पास है, दैट इज द फ्लैसिड पैरालिसिस, जो डिक्रीज इन टोन होता है बॉडी में, क्वाड्रिप्लेजिया होता है, फ्लैसिड फेशियल डायप्लेजिया होता है, ऑटोनोमिक इनसफिशिएंसी होती है, बल्बर पैलेसी होती है. दीज आर द मोटर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द गुइलियन-बैरी सिंड्रोम. अगर आप सेंसरी की बात करोगे, वहां पे आपके पास पैरास्थीसिया आएगा, टिंगलिंग आएगी और ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस आ जाएगा. ये 3 सिम्टम्स आपके पास सेंसरी. और अगर जीबीएस को डिफरेंट वेरिएंट्स में डिवाइड करें, तो हमारे पास पहला वेरिएंट जो है, दैट इज एमएन, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, जहां पे मोटर का लॉस हो जाता है, मोटर नर्व यूजुअली इंपियर्ड होता है. अगर हम बात करेंगे एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, जहां पे सेंसरी और मोटर दोनों गई होती है, और जब जीबीएस प्रेवेल करता है, क्रोनिक बन जाता है 8 to 9 वीक से ज्यादा, तो वहां पे 3 कंडीशंस अराइज हो जाती है. आपका मोटर भी चला जाता है, सेंसरी भी चली जाती है, और एक और चीज होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटोनोमिक इनसफिशिएंसी. इसके बाद आपका मिलर फिशर सिंड्रोम. मिलर फिशर सिंड्रोम एक डिफरेंट वेरिएंट है, जीबीएस का वेरिएंट है. उसमें 3 सिम्टम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. वन इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया एंड अटैक्सिया. दीज आर 3 सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द मिलर फिशर सिंड्रोम. जब आपने डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम की, पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया, नाउ कम्स टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कैसे करें? इन्वेस्टिगेशन में जो ही आपको ये सस्पेक्टेड सिम्टम्स पैरामीटर्स लगेंगे पेशेंट में, तो आपको यू हैव टू गो इमीडिएटली फॉर द लंबर पक्चर. लंबर पक्चर में हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं फॉर इन्वेस्टिगेट द मेजर कंपोनेंट्स. आपका शुगर इसमें नॉर्मल आएगा, आपके सेल्स इसमें नॉर्मल आएगा, आपका कलर नॉर्मल आएगा. देयर इज वन कंपोनेंट जो राइज करेगा, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल रेशियो, यानी उनका प्रोटीन जो होगा वो राइज होगा. इसके बाद हम एफ रिस्पॉन्स के लिए जाएंगे, लेट रिस्पॉन्स या एच रिफ्लेक्स के लिए जाएंगे. अगर एफ रिस्पॉन्स के लिए जाएंगे, वहां पे जो लेटेंसी होती है वो प्रोलॉन्ग होती है. कितनी प्रोलॉन्ग होती है? अगर अपर लिमिट की बात करेंगे, दैट इज 25 to 31 मिलीसेकंड, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है. अगर लोअर लिमिट की बात करेंगे, दैट इज 45 to 56, वो प्रोलॉन्ग करती है. इसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, वो भी कर सकते हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम ब्राइटन क्राइटेरिया के लिए भी जा सकते हैं. ब्राइटन क्राइटेरिया में आपको मोनोफिजिक इलनेस देखनी है, एरिफ्लेक्सिया देखना है, एफ वेव लेटेंसी देखनी है, और आप एच रिफ्लेक्सेस, लेट रिस्पॉन्सेस देखोगे, और इसके साथ साथ आप एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल रेशियो भी देखोगे. जब आपको सारी चीजें इन फेवर ऑफ जीबीएस लगेंगी, सारी चीजें पॉजिटिव है, दैट मींस इट्स अ सस्पेक्टेड केस ऑफ जीबीएस, गुइलियन-बैरी सिंड्रोम. और आफ्टर दैट व्हेन यू सस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर केस ऑफ जीबीएस, यू गो फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस. ट्रीटमेंट में आपके 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती है. एक आएगा आईवीआईजी, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स. सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड प्लाज्माफेरेसिस, जहां पे हम हार्मफुल एंटीबॉडीज को सेपरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द जीबीएस, एंड वी ओनली होप दैट it will soon, this epidemic will soon end in the Pune. And with that, I'm winding up. Thank you very much. Thanks for watching.